ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विशेष कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, उनके कुछ विशेष कोणों के मान आपको याद करने की आवश्यकता है। जैसे कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान होता है। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये कुछ विशेष कोण हैं, लेकिन मात्र 5 ही कोण हैं, आपको याद रखना है। आगे कक्षाओं में आप जाएंगे तो भी इसके आगे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस कक्षा में केवल 5 विशेष कोणों के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करना है। आपकी बुक में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ये कैसे प्राप्त हुए हैं। जरूरत पड़ने पर हम भी बता देंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आपको अभी ये चीजें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल इतना आपको बता रहे हैं कि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी और बिना इसको याद किए हुए आप अब ट्रिग्नोमेट्री में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। जब तक आप इन्हें याद नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपकी समझ में नहीं आने वाली हैं। यहाँ तो आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ, लेकिन जब परीक्षा में होगा या आपसे पूछा जाएगा तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपका काम सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद करना है। अब कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना, तो इसके तरीका हम एक बार आपको बता देते हैं। जैसे इसको पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ लिखा हुआ थीटा, थीटा का मान 0 होगा, 30, 45, 60, 90। तो अगर यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ, यहाँ इस वाले कॉलम पे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 अंश। तो क्या पढ़ेंगे, साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/2, सॉरी 1/√2, और साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। मतलब ये साइन के मान हो गए, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90। इसी प्रकार से ये cos का होगा, cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, और cos 60 अंश का मान 1/2, cos 90 अंश का मान 0। ठीक है। इसी प्रकार tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 45 डिग्री 1, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 0। तो मतलब ये सभी कहीं ना कहीं आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप में से ज़्यादातर लोग की समस्या रहती है, सभी की समस्या रहती है फर्स्ट टाइम कि आपको ये कैसे याद हो पाए, क्योंकि एक साथ पहली बात तो इतनी चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो याद होती भी हैं तो तुरंत भूल भी जाती है, और जब आपको आवश्यकता होती है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा कि ये होगा, और उसी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। तो जो याद करने का तरीका वो ये है कि एक एक करके हम लोग याद करते हैं। जैसे हमने पहली लाइन याद कर ली, पहले साइन के आप याद कर लीजिए। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। आपने साइन के याद करिए, कई बार पढ़िए, धीरे धीरे करके आपको साइन की वैल्यू याद होगा। जब साइन की वैल्यू याद हो गई तो फिर कॉस की वैल्यू याद करना कठिन नहीं, क्योंकि देख सकते हैं आप जो यहाँ 90 में है वो यहाँ पर 0 में, मतलब ये अगर ऐसे लिखा हुआ तो इसको हम पलट दें ऐसे करके, ये आ जाता है। जो 90 में है वो यहाँ पर 0 में है, 60 में है वो यहाँ 30 में है, जो 45 वाला दोनों का समान है, जो 30 अंश वाला वो 60 पहुंच गया, जो 0 वाला वो। इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको साइन की वैल्यू याद हो गई तो कॉस की वैल्यू बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अगर नहीं भी आपको याद हो रही तो आप जल्दी से अपने कॉपी में साइन की लिख लीजिए, बस उनको क्रम से पलटते चले जाइए, तो कॉस की हो गई। ठीक है। अब जब साइन की भी याद हो गई, कॉस की भी याद हो गई, अब हम आते हैं टैन पे। तो साइन जो टैन थीटा होता है, दरअसल तो टैन थीटा है आपका, वो किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। ये भी एक सरल संख्या जो आपको याद करनी है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा में हम कॉस थीटा का भाग करेंगे तब प्राप्त होगा। तो जरा बताइए, अगर हमें टैन 0 अंश का मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, साइन 0 अंश के मान में साइन कॉस 0 अंश के मान से भाग करना पड़ेगा। तो आप 0 किससे भाग करना, 1 से।
तो 0/1 मतलब 0। अगर आपको tan 30 अंश का मान चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, sin 30 अंश के मान में cos 30 अंश के मान से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अर्थात 1/2 में भाग करना है √3/2 से। भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा √3, देखो 1/√3। इसमें इसका भाग करेंगे 45 अंश के लिए, tan 45 के लिए, तो दोनों समान में भाग करेंगे तो क्या आएगा 1। जैसे 2/2 कितना होता है, कितना आता है 1। फिर tan 60 अंश के लिए sin 60 का मान है, cos 60 का मान से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 अर्थात √3 आ जाएगा। इसी प्रकार tan 90 डिग्री 1/0 आ रहा है। जब 0 से भाग परिभाषित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए है कि हम 0 से भाग नहीं दे सकते किसी भी संख्या में। 0 को पढ़ा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, 0 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। अर्थात 0 से जो भाग देने पर जो कुछ आएगा वो क्या है, अपरिभाषित, उसकी कोई परिभाषा नहीं, हम नहीं बता सकते। क्या उसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अनंत आएगा। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि क्या आएगा, अनंत आ जाएगा, और अनंत का चिन्ह ये होता है, ठीक है, ये है अनंत का चिन्ह, इनफाइनाइट। अब देखिए आपका साइन का हो गया, कास का हो गया, tan का हो गया, ये तीनों मान आपको याद ही करने पड़ेंगे। भले ही हम आपको ये बता रहे हैं कि पहले एक बार साइन का याद कर लीजिए, कॉस के मान में पलट दीजिए, फिर tan का मान निकालने के लिए भाग कर दीजिए। ये दरअसल एक टेम्परेरी काम है। जैसे छोटा बच्चा है, अब पहले तो कोई भी बच्चा बैठ भी नहीं पाता है, करवट भी नहीं ले पाता है अपने आप से, तो प्रक्रिया उसको पहले तो हम कोशिश यही करते हैं कि कुछ दिनों में करवट लेना स्टार्ट कर दे, फिर बैठना स्टार्ट कर दे, इस प्रकार से उसकी परवरिश की जाती है। अगर बैठने लगा तो फिर कहते हैं कि चलो खड़ा होने का प्रयास करेंगे। जब वो खड़ा होना शुरू कर दिया तो फिर होता है कि चलो अच्छा इसको थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा ले। तो अगर एक कदम आगे बढ़ा रहा तो उसकी थोड़ा स्पीड बढ़ जाए, इसके लिए उसको अलग अलग प्रकार के उपकरण दे दिए जाते हैं चलाने के लिए। वो एक दिन भागने लगता है, दौड़ने लगता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं बस डायरेक्ट उसको दौड़ने का अभ्यास कराया जाए, क्यों उसको हम पलटने का, बैठने का, खड़े होने का, एक एक कदम आगे बढ़ाने का अभ्यास क्यों करा रहे हैं? ये चीजें थोड़ा तो आसानी से होंगी, थोड़ा हम समय लेंगे चीजों को तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और आपके सामने एक बच्चा आगे दौड़ना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर हम ये कहें कि आपको एक साथ ही याद कर लीजिए तो आप कहेंगे हम नहीं याद कर पाएंगे, और याद करेंगे भी कुछ प्रयास भी करेंगे तो भूल जाएगा। तो इसलिए शुरुआत का प्रयास ये है कि आप पहले साइन के मान याद कर लीजिए, फिर कास उसी के साथ बना लीजिए, और tan फिर दोनों को भाग करके बना लीजिए। अगर हम इसके बाद की बात करें, अभी तो ये चीज मिला के आप एक स्टेप चलना कर रहे हैं, लेकिन जब आपको तो दौड़ना है और बहुत स्पीड में दौड़ना है तो उस समय भी क्या होगा, फिर आपको ना तो कास के मान पलटने का ध्यान रहेगा और ना तो tan के लिए हमें भाग देने का समय रहेगा। इतना समय हमारे पास नहीं होता परीक्षा के दौरान, ठीक है। हमें तो बस प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर। अगर हमारे सामने है tan 30 अंश तो हम पहले ध्यान करें कि sin 30 का मान कितना होता है, फिर उसको देखो cos 30 का मान पलट करके निकाला जाए, फिर भाग किया जाए, तब हमारे पास आएगा। जबकि होना यह चाहिए कि tan 30 आपको क्वेश्चन में आया नहीं कि आपको याद आ जाए कि 1/√3 होता है। तो कहीं ना कहीं आपका शुरुआत में थोड़ी सी स्पीड आप कम रहेगी, स्टेप बाय स्टेप, फिर धीरे धीरे करके आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया। आपको जब इन तीनों का मान याद हो जाए तब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत स्पीडली आप इनको बता पाए तो फिर आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ने के लिए देखो 3 का मान अगर हमने याद कर लिया अलग अलग, बिल्कुल हम दौड़ना शुरू कर दिए फुल स्पीड से 3 के मानों के लिए, तो फिर इन 3 के लिए कोई समस्या नहीं है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि इनको हमको रटने की जरूरत, इनमें 3 को तो आपको रटना पड़ सकता है, इनमें 3 में रटने की जरूरत नहीं। इनमें केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है आप समझ लीजिए। देखिए साइन और कॉसेक थीटा ये आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम संबंध है इनका। अर्थात साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। अब आप बात समझ गया होंगे कि जितना साइन का मान होगा उसको पलट दिया जाए तो कॉसेक का आ जाएगा, कॉसेक का मान पलट दिया जाए तो साइन आ जाएगा। तो जरा देखिए साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो कॉसेक 0 का मान क्या होता है इन्फिनिटी।
तो जीरो का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा जीरो होता है, आपको ये बात अलग से याद करनी है। और देखो साइन 30 अंश का मान अगर 1/2 है तो cosec 30 में इसको पलट दिया गया तो 2/1 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, क्यों निकल आ गया 2 आ गया। साइन 45 अंश का मान 1/√2 है, उसको अगर पलट दिया तो √2/1 हो जाएगा, अर्थात केवल √2 हो जाएगा। फिर साइन 60 की बात करते हैं कि आपका √3/2 है और उसको पलट दिया जाए तो अंश ऊपर चला जाएगा, हाथ नीचे चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है और 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, cos 90 का मान भी 1 हो गया। तो आपको याद रखना है कि sin थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, और या हमसे कोई कह दे कि cosec थीटा बराबर क्या होता है तो 1/sin थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से अब आपका sin का याद हो चुका तो cosec का अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हमसे किसी ने पूछा कि ये बताइए भाई cosec 60 अंश का मान कितना होगा, तो हम थोड़ा सा समय लेंगे शुरुआत में। cosec 60 अंश का पूछा गया मतलब हम अपने मन में लाएंगे कि sin 60 अंश का मान कितना होता है। फिर जब sin 60 अंश का मान हमें याद है कि √3/2 होता है, ठीक है, तो फिर अब हम कहेंगे इसका उल्टा कर दो, √3 ऊपर 2 नीचे, ऊपर कर दो 2 नीचे कर दो √3। हाँ, तो अब cosec 60 अंश का मान हमें आ गया 2/√3। अभी थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप इसमें भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे ही आपको cosec 60 अंश का मान पूछा जाएगा आप तुरंत पहुंचेगे दिमाग में sin 60 का मान √3/2, इसको पलट दीजिए 2/√3। ठीक है, तो जितना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आगे हम देखते हैं, जैसा आप समझ गए कि साइन और cosec एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। उसी प्रकार अगर हम cos और sec की बात करें तो ये भी क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम, अर्थात cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा होता है, या sec थीटा बराबर आप समझा तो 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा और sin sec थीटा जो है एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है, तो मान भी बदल जाएंगे, व्युत्क्रम हो जाएंगे। जरा देखिए cos थीटा cos 0 अंश का मान क्या है 1 है, तो जब cos का उल्टा का मान sec है तो उसका 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा भाई। फिर cos 30 अंश का मान क्या √3/2 है, तो जब हमें अगर sec 30 अंश का मान निकालना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा। तो sec 30 अंश का मान कितना होगा, इसका उल्टा कितना हो जाता है 2/√3। इसी प्रकार से आपका cos 45 अंश का मान है 1/√2, तो जब sec 45 अंश का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो √2/1 अपान में कोई 1 का मतलब नहीं, तो क्या बता देंगे √2 बता देंगे। ठीक है, इसी प्रकार cos 60 अंश का मान 1/2, जिसका उल्टा 2 हो जाता है। sec 90, अब cos 90 का मान क्या है 0, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी अर्थात अनंत, अपरिभाषित, तो sec क्या हो गया 90 अपरिभाषित। ठीक है, ये भी आपको याद हो जाएंगे। फिर आपका एक और लास्ट में बचना है, वो है tan थीटा और cot थीटा। तो देखो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर हमसे कोई पूछे तो 1/tan थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा भी एक दूसरे क्या है, आपस में व्युत्क्रम है, उल्टा आ जाते हैं। तो आप देखिए tan 0 अंश का मान 0 है, तो cot 0 अंश का मान अपरिभाषित क्यों आया, क्योंकि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। tan 30 अंश का मान 1/√3 है, तो 1/√3 का उल्टा √3 देखो आ गया cot 30 अंश में। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है, इसलिए cot 45 का वही मान 1 ही है। फिर अगर हम बात करें tan 60 अंश की बात करें तो √3 होता है, tan 60 का मान √3 आ जाता है। तो जब हम cot 60 की बात करेंगे तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/√3, √3 का उल्टा 1/√3। फिर tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित का उल्टा 0, इसलिए cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ इनको तो आपको याद करना ही करना है, और इनकी सहायता से आपने अगर व्युत्क्रम समझ लिया कि कौन किसका व्युत्क्रम है, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। और इसके पश्चात आपने तो क्या याद करना पड़ेगा, ये sin cos tan के 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करने पड़ेंगे, और बस उसके बाद इनका उल्टा करते चले जाएंगे। इस काम में पूरा काम में जो है देखिए एक दिन में कोई नहीं सीख सकता। एक दिन में आप अगर 1 से 1.5 घंटे थोड़ा सा प्रयास करें, मन से प्रयास करें, तो लगभग काफी चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर अगले दिन बैठिए तो अगले दिन फिर आप वहीं शुरुआत करिए, 2-4 दिन में
याद हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, sin 60 अंश इनटू cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश इनटू cos 60। अब आपको ऊपर देखो मान लिखे हुए हैं, वही मान आपको यहाँ पर कर देना है। sin 60 अंश का मान √3/2, cos 30 अंश का मान √3/2, sin 30 अंश का मान 1/2, cos 60 अंश का मान कर दिया। इनके बीच में क्या गुणा, तो गुणा कर दो भाई, गुणा करो √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4 आ जाएगा, 1 का 1 में गुणा हुआ 1 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा होगा 4। अब 3/4 और 1/4 को जोड़ोगे, हर बराबर है दोनों के, 4 4 हर में 4 ही रहेगा, 3 1 4, तो 4/4 अर्थात 1। इसका आंसर कितना आ गया 1। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan 45 यहाँ पर देखिए 1 जहाँ क्या लगा स्क्वायर, तो क्या पढ़ेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री पढ़ेंगे, क्या tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको क्या पढ़ेंगे cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसको क्या पढ़ेंगे sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर हो गया, cos 30 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होती है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए माइनस में, इतना प्लस का तो आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में 1 बराबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, उनको आपको स्वयं से हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, और इनमें से आपको एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आज कहा गया इसका मान इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम tan 30 की डिग्री की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए आप कितनी होती है 1/√3, वैसे आपको याद होनी चाहिए, तो 2 × 1/√3 और यहाँ पर भी 1/√3 रख दीजिए, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 × 1 नहीं 2/√3, 1 को ले लिया हमने 1/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो 2/√3 1 + 1/3 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, आप अलग से जोड़ भी सकते हैं एलसीएम लेकर के। अब ये देखो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, भाग में तो पलट करके जो 4/3 से कितनी हो जाएगी 3/4, 2 से काट दिए 2 × 4, ऊपर 3 बचा, नीचे बना √3 और ये 2, तो ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 2/3, ये 2 और ये 3। हर का परमेयीकरण करना है, आपको क्लास 9 में बताया गया होगा, तो ये √3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा, √3 का जब गुणा होगा 3 में तो 3√3 और 2 और √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा √3/2। अब बताइए इसमें से किसका मान √3/2 है, sin 30 का मान 1/2 ये होगा नहीं, tan 60 का मान √3 होता है ये गलत है, cos 60 का मान 1/2 होता है ये भी नहीं होगा, लेकिन sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए ये ऑप्शन सही है, इसलिए हमने करके लिख दिया बराबर करके sin 60 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर ए विकल्प नंबर ए जो है आपका सही होगा। तो इस तरीके से आप विकल्प वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे आप। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ यदि tan a + b इक्वल है आपका √3 का के और tan a - b इक्वल है 1/√3 के, जहां पर आपको बता दिया गया कि a + b जो है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में, अर्थात 0 से लेकर के 90 के बीच में ही है, और a बड़ा है और b छोटा, देखो a - b क्या है ना, बड़े छोटे घटाया जाता है, तो इससे पता चलेगा कि a बड़ा है और b क्या है छोटा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा करें, तो देखो हमने लिखा चूंकि a + b जो है वो 0 से 90 के बीच में है, जब दो चीजों को घटाया जा रहा है, मतलब दो धनात्मक संख्याएं हैं, अगर हम उनको जोड़ रहे हैं और 0 से 90 के बीच में आ रहा है, तो उनको आपस में घटाएंगे तो भी 0 से 90 के बीच में ही आएंगे, तो 0 से 90 के बीच में, तो इसका केवल इतना सा मतलब है आपके लिए, अभी आपको यहाँ इसका ज्यादा कुछ मतलब भी समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो चीजें दी गई एक प्रकार की शर्त जुड़ी हुई है, क्योंकि दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि आगे आप पढ़ेंगे, जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि a + b
तो अगर ये ना दिया होता कि 0 से 90 के बीच में है तो इस क्वेश्चन को हम और ज़्यादा दिक्कत होती हल करने में, ठीक है। ये दिया जाना तो टेक्निकली जो है ये अनिवार्य है, ठीक है, इसलिए दिया गया। अब आइए देखते हैं tan a प्लस b बराबर कितना है, √3 दिया गया। तो आपको ऐसे याद करना है, ऐसे दिमाग लगाना है कि tan में √3 कब आता है। तो जरा tan के सामने देखिए √3 किस में लिखा हुआ है, 60 डिग्री के सामने। तो आपको याद आ गया कि tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है। तो जहां लिखा हुआ है देखो हमने क्या लिखा, tan a प्लस b बराबर √3, और √3 कब आएगा tan 60 में, तो बराबर करके tan 60 अंश, ठीक है। अब अगर तुलना की जाए तो इधर भी tan इधर भी tan, कोई काट ना देगा, काटना नहीं, काटना मान लो गलत मान दिया जाएगा। तो a प्लस b इधर से आ गया, इधर से कितना आ गया 60 अंश आ गया। a प्लस b बराबर कितना 60 अंश, समीकरण नंबर 1। हमें तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। फिर दूसरा क्या है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया गया है। अब आपको ऐसा सोचना है 1/√3 tan में किसका मान होता है, जरा ढूंढ लीजिए। यहाँ पर ये मिल गया किसमें, 30 अंश। तो आपको मालूम होगा कि tan 30 अंश का मान है 1/√3। तो हमने क्या लिखा कि tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब बराबर करके कितना रह गया, tan 30 अंश। फिर से तुलना कर दीजिए, a माइनस b किसके बराबर हो गया, 30 अंश के बराबर। a माइनस b बराबर 30 अंश हो गया। आप काटना है कि tan से tan को काट दी, गलत बात। a माइनस b बराबर 30 अंश समीकरण नंबर 2, a प्लस b बराबर 60 अंश समीकरण नंबर 1। अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लें तो क्या हमें a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे, बिल्कुल ज्ञात हो जाएंगे। आपको पीछे के चैप्टर्स में पढ़ाया जा चुका है कि दो समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं, दो रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। चाहे आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, चाहे आप वज्र गुणन विधि से हल कर लीजिए, या फिर आप ग्राफी विधि से हल कर लीजिए। सबसे आसान तो यहाँ पर दो ही विधियां मानी जाती हैं, या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि। हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो विलोपन विधि में क्या करना है, हम ये सोचते हैं कि देखो कोई एक चर राशि आपस में कट जाए, तो b इसमें पॉजिटिव है और b इसमें क्या है, नेगेटिव। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो b से b कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, लिखा समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर a प्लस b बराबर 60 और a माइनस b बराबर 30। यहाँ प्लस का भी यहाँ माइनस का भी आपस में कैंसिल। और a प्लस a, देखो प्लस लगा नहीं लेकिन प्लस ही माना जाएगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं ना। a प्लस a बराबर 2 है, 60 और 30 बराबर 90। 60 में 30 जोड़ दीजिए, 90 आ गया। और 2a, 2 और a के बीच में क्या है, गुणा। और 2 उधर जाएगा, गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो 2 भाग में चला जाएगा, 2/90, 90 में भाग करें कितना आ जाएगा, 45 अंश। ठीक है, a का मान कितना आ गया, 45 अंश आ गया। अब a का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। हमने लिखा समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर कितना होगा, a प्लस b बराबर 60। तो 45 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 60। 45 को आप उधर कर दीजिए, 60 माइनस 45 बराबर आ जाएगा 15। a बराबर कितना आ जाएगा आपका 45 और b बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, a और b दोनों के मान अलग अलग हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अभी कुछ क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं। एक 4th नंबर क्वेश्चन है जिसमें सत्य असत्य पूछा जा रहा है। इन क्वेश्चंस को आपको स्वयं से हल करना है, साथ ही साथ इस प्रश्नावली के पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए गए उनको भी आपको तैयार कर लेना। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री से कुछ चीज़ें कम कर दी गई हैं, लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम ज़्यादातर चीज़ें भले ही थोड़ा थोड़ा बताएं लेकिन उनको बता दें। ठीक है, तो आशा की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।